राहु है क्या? राहु विदेश है, फॉरेन। तो जिस प्लेनेट के पीछे राहु होता है उस चीज के लिए व्यक्ति बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि आज की डेट में जो बातें बोली जाती है ना कि गोल शुड बी हाई, बड़ा सोचो, ठीक है, फोकस करिए, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखिए, बहुत मेहनत करिए, ये जितनी भी मोटिवेशनल बातें हैं ये सारी राहु के केस में सार्थक हो जाती हैं। ठीक है, तो राहु अगर शनि के पीछे होगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि व्यक्ति का जो करियर है उसका संबंध कहीं ना कहीं राहु से आ गया। राहु से आने का मतलब क्या है? राहु से रिलेटेड इंडस्ट्री में जा सकता है, राहु से रिलेटेड प्लेस में जा सकता है, और थिंग, राहु से रिलेटेड कोई काम कर सकता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे नाउन की डेफिनेशन आपने पढ़ी ना, पर्सन, प्लेस और थिंग, जो भी प्लेनेट आप देख रहे हो, जो भी राशि देख रहे हो, उससे रिलेटेड कोई पर्सन होता है, उससे रिलेटेड कोई प्लेस होती है, उससे रिलेटेड कोई थिंग होती है। जैसे राहु से रिलेटेड थिंग क्या हो गई? टेक्नोलॉजी में चला गया, कंप्यूटर साइंस में चला गया, ठीक है, कंप्यूटर एक्सपर्ट हो गया, इंडस्ट्री में चला गया, थिंग हो गई। प्लेस क्या हो गई? फॉरेन चला गया, स्थान परिवर्तन आ गया, है ना। और पर्सन क्या हो गया? राहु से रिलेटेड कोई व्यक्ति, दादाजी हो गए, जो चीजें राहु के अंतर्गत आती हैं। अब लेबर वर्ग भी प्राय राहु के अंतर्गत आ जाता है, छोटे लोग जिनको बहुत कम पैसा मिलता है बड़ा काम लेने के बाद। अब जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो अगर हम किसी विदेश में जाके, इंडिया से कोई व्यक्ति या नेपाल से कोई व्यक्ति अगर किसी जगह पे जाके काम कर रहा बाहर पे, तो अगर देखा जाए तो वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग तो बहुत कम ही पैसा मिलता है ना, जितना वो काम ले रहा है। उस कंट्री के व्यक्ति को ज्यादा सैलरी मिल रही होगी, यहाँ से जो व्यक्ति गया उसको उनके कंपेरिजन में कम मिल रही होगी। तो लेबर ही है एक तरीके से, राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन जो व्यक्ति लेके पैदा हुआ है, उसके साथ एक बात लिख गई है, भाई तेरे को, आपको वो चीजें मिलेंगी, लेकिन बहुत एफर्ट करने के बाद उतना नहीं मिलेगा जितना और लोगों को मिल जाता है। जब आप इसको पराशरी ज्योतिष के थ्रू करोगे तो अष्टक वर्ग में कहीं ना कहीं तीसरे भाव में ज्यादा नंबर मिल जाएंगे आपको, कि हार्ड वर्क ज्यादा है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर नाइन्थ हाउस में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर होते हैं, ठीक है, या नाइन्थ से 11th हाउस 7th हाउस होता है, वहां पे ज्यादा पॉइंट होते हैं अष्टक वर्ग में, तो व्यक्ति भाग्य से ज्यादा उसको मिलता है। ठीक है, थर्ड हाउस मतलब फर्स्ट हाउस में ज्यादा नंबर होंगे तो एफर्ट से ज्यादा मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाता है बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में, अगर राहु का संबंध जिस भी चीज के साथ है, इसका मतलब यह है कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने बहुत सेक्रीफाइसेस किया और व्यक्ति ने बहुत मेहनत करी है। अगर राहु वीनस का किसी के चार्ट में कॉम्बिनेशन है, मतलब वो पैसे के लिए पागल हुआ है। पागल करना, पागल बनाना और पागल होना, पागल करना, पागल बनाना और पागल होना, तीनों ही चीजें राहु के केस में लागू होती हैं। तो पागल का शब्द ही राहु है, उसका बहुत टीनी वर्जन मून है और उसका बहुत एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो राहु है। राहु के, एक बात ध्यान रखना, वीनस के अंदर सारे ग्रहों का निचोड़ होता है, वीनस के अंदर सारे ही ग्रह आ जाते हैं, लेकिन उस वीनस का भी एक्सटेंडेड जो वर्जन होता है वो होता है राहु। राहु वीनस को अपना गुरु मानता है, इसलिए वीनस की सारी एडॉप्टेबिलिटी राहु के पास है। मतलब क्या है? आप किस चीज के लिए पागल हो, आप किस चीज में परफेक्शनिस्ट हो सकते हो, आप किस चीज के लिए, आपके एक शब्द सुना होगा सुपर पावर, सुपर विजन, ठीक है, वो किस चीज के लिए है? तो राहु जिस भी प्लेनेट के पीछे होगा, आप इसको जैसे भी देखते हो, ठीक है, ट्राइन को लेके, एक्सचेंज को लेके, कैसे भी, जो सारे फॉर्मूले आपको पता है ना, आगे पीछे प्लैनेट्स देखने के सारे फॉर्मूलाज लगाने के बाद जो प्लैनेट, राहु जिस प्लैनेट के पीछे आएगा वो चीज आपके लिए सुपर स्पेशल चीज होगी आपके पास, और उसके लिए उस चीज को आपको प्रैक्टिकली बहुत गेन करना पड़ेगा, क्योंकि राहु कभी भी किसी का सुनता है ही नहीं। ठीक है, वो कहता है भाई अगर सुन लिया, सेम कर दिया तो कॉपीराइट आ गया, क्योंकि राहु कॉपीराइट भी है। ठीक है, इसलिए कॉपीड आइटम नहीं है राहु, राहु खुद अपने लेवल पे कुछ बहुत बड़ा करता है। इसलिए राहु जिस भी प्लेनेट के पीछे जाएगा उस चीज के लिए व्यक्ति सुपर स्पेशलिस्ट हो जाता है। जैसे वीनस के आ गया तो शुक्र हो गया धन, शुक्र हो गया लग्जरी, शुक्र हो गया कोई आर्ट, कोई आर्टिस्टिक टैलेंट, इन चीजों के लिए व्यक्ति बहुत डेडिकेटेड होगा, बहुत पागल होगा और बहुत पैशनेट भी होगा, क्योंकि राहु के साथ ही एक शब्द जुड़ा है पैशन का। पैशन और कोई नहीं है, पैशन केवल राहु। पैशन जो शब्द आप सुनते हो उसका संबंध सीधे राहु से। ठीक है, तो आप किन चीजों के लिए पैशनेट हो, आप किन चीजों के लिए पागल हो, आप किन चीजों के लिए दुनिया को पागल कर सकते हो, राहु। अगर वीनस, राहु वीनस का कॉम्बिनेशन है तो आप इतना जिंदगी में अपने पैसा कमाओगे कि दुनिया पागल हो जाएगी, यार ये कहां से लेके चला आया। राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन है तो आपके काम से दुनिया पागल हो जाएगी, यार ये कैसे कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? मरकरी राहु है तो बिजनेस हो सकता है आपका, इंटरनेशनल बिजनेस हो जाए। राहु सैटर्न के केस में इंटरनेशनल क्लाइंट्स, समझ रहे हैं? राहु मरकरी बाहर जाके पढ़ना है, राहु वीनस वाइफ मिलेगी तो बाहर की मिलेगी। समझ आ रही है? बात समझ आ रही है आपके? राहु जिस भी प्लेनेट के आगे पीछे वो चीज आपको प्राप्त होगी। और दूसरी बात,
राहु से बड़ा भुलक्कड़ कोई नहीं है। जिस चीज के लिए आप बेपरवाह हो, जिस चीज के लिए आप लापरवाह हो, वो भी राहु है। आप कहाँ लापरवाही करोगे? राहु जिस प्लेनेट के आगे पीछे होगा वो चीज आपकी लापरवाही भी होगी, और वहीं पे आपको फोकस करना है। जहां लापरवाह हो वहीं तो ध्यान देना है, जहां गलतियां हैं, जहां कमियां हैं, वहीं पे तो ध्यान देना होता है। इसलिए राहु जब बहुत अर्ली स्टेज में होता है तो उससे बड़ा लापरवाह कोई नहीं होता, और जब राहु सीरियस होता है तो फिर उससे ज्यादा सीरियस कोई नहीं होता। तो मैंने एक बात बताया, पागल होना, पागल करना और पागल बनना, तीनों शब्द राहु के। तो अगर किसी को कोई पागल बना रहा है, मतलब चीट कर रहा है, तो भी राहु आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? अब आप इसको किसी भी प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड करोगे तो वहां पे वो चीज देखने को मिल जाएगी। मरकरी के साथ लगाओ। मार्स क्या है? अब जैसे मार्स राहु का कॉम्बिनेशन होता है या राहु मार्स का कॉम्बिनेशन होता है, मैक्सिमम केसेस में आदमी क्या कहता है, एंगर बहुत होगा। ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे चार्ट्स मैंने देखे हैं मेरी लाइफ में, जो कि मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अगर किसी के चार्ट में राहु मार्स का कॉम्बिनेशन है, वो व्यक्ति हमेशा एनर्जाइज रहता है, वो रात वो 24 घंटे काम करने के लिए खड़ा है। अगर वो चीज उसके अंदर वो गुण देखने को नहीं मिल रहा है कि वो रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी काम करने के लिए खड़ा है, उस टाइम पे भी वो उसके अंदर आलस नहीं है, तो वो व्यक्ति का ये बैलेंस मोड है। अगर वो लापरवाह है, ठीक है, आलस है उसके अंदर, तो ये फिर गलत रूप में रूपांतरित हो जाएगा। जो राहु मार्स तब तक खराब नहीं है जब तक व्यक्ति दिन रात काम करने के लिए प्रिपेयर नहीं है। समझ रहे हैं? तो कहने का क्या मतलब है, अगर किसी के चार्ट में सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है, तो जब तक वो सीरियस नहीं होगा, लाइफ उसको करियर सेटल नहीं होगा। पैसे के लिए सीरियस होना पड़ेगा, किसी लड़की के लिए सीरियस होना पड़ेगा, किसी शादी के लिए सीरियस होना पड़ेगा, वाइफ के लिए सीरियस होना पड़ेगा, हस्बैंड के लिए सीरियस होना पड़ेगा। सीरियसनेस इज राहु। और वो सीरियसनेस ऐसे नहीं आती है, वो सीरियसनेस तब आती है जब व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाता है। कभी जब चीजें आपके हाथ से जाएंगी, स्पॉयल होंगी, और भगवान की कोई बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी, तब ये राहु आपको सीरियस लेके आपके लाइफ में आएगा। अदरवाइज मतलब ऐसे ही चलती रहती है जिंदगी किसी भी तरीके से। तो ऊर्जा मार्स है, और राहु अगर किसी फीमेल के चार्ट में राहु मार्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपकी शादी विदेश में हो सकती है। मतलब आपके स्थान परिवर्तन होगा, आपके जन्म क्षेत्र से दूर आपका विवाह होगा, और अच्छा भी है। मैं हमेशा एक बात देखता हूँ, जिनकी कुंडली में राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो या जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन हो, अगर वो बाहर जाके सेटल होते हैं तो उनको उनके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। क्योंकि आपको हमेशा ऐसी जगह पे जाना है। देखो, राहु क्या है? राहु कहता है भाई आप नेक्स्ट जनरेशन वाले व्यक्ति हो, आप इस जनरेशन वाले व्यक्ति नहीं हो जिस चीज के पीछे राहु लगा है। वो कह रहा है भाई आपको, शनि राहु है मान लो, मैंने कहा भाई विदेश में जाके काम करो। राहु का मतलब ये कि आपको आज के लिए काम नहीं करना है। अगर सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन लगा है, आपको आगे के लिए काम करना है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि जब मैंने आपको बताया ना, एक होती है टेक्नोलॉजी, एक होती है वो टेक्नोलॉजी जो आगे आने वाली है। ऐसे ही राहु जिस चीज के पीछे लगा है, आपको वो चीजें नहीं करनी है जो आज की हैं, आपको वो चीजें करनी है जिनकी जरूरत आगे पड़ेगी। इसलिए जो बहुत अच्छे इंडस्ट्रीज देखे जाते हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट, रनिंग प्रोडक्ट पे तो काम करते ही करते हैं, जो प्रोडक्ट आगे आने वाला है 4-5 सालों में, उस पे भी काम पहले से चालू हो जाता है। समझ आ रही है बात? राहु यूटिलाइज कैसे होता है, मैनेज कैसे होता है? भाई आपको आज के हिसाब से काम ही नहीं करना है। जो एडॉप्टेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हुई है, और आगे भविष्य में कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर सकती है, उसके साथ जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे, तब तक आपका राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देगा। तो आपको इस जनरेशन के लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करना होता है, जिस भी चीज के पीछे राहु लगा हो। राहु से बड़ा कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं। सुपर स्पेशलिटी, सुपर टैलेंट, सुपर जितनी सुपर चीजें, सुपर नेचुरल पावर्स बोलते हैं ना हम लोग, वो शब्द भी राहु का ही है। तो राहु आपको वो पोटेंशियल देता है जो शायद ये 8 ग्रह मिलके नहीं दे सकते। राहु, मैंने मतलब राहु के केस में ही है, मतलब अगर ये किसी को माला माल करेगा तो उसको बहुत आगे लेके चला जाएगा, और ये अगर किसी के पीछे पड़ जाएगा तो वो व्यक्ति पूरी जिंदगी, उसको कोई जो उठाने आएगा ना, उसकी भी लंका लग जाएगी। ये राहु के लिए ये बात लागू होती है। ठीक है? तो राहु क्या करता है? अब जैसे मैंने बोला, अब एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, भाई विदेश में जाके रहो। तो विदेश में मतलब स्थान परिवर्तन करने के पीछे क्या रीजन है? आप जहां पे रह रहे हो सकता है वहां पे असीमितता आपको ना दिखे, सीमितता दिखे। जब आपने सपोज आप बिहार में रह रहे हो, आप दिल्ली आए तो आपको कोई एक बड़ा ह्यूज परिवर्तन दिखा। दिल्ली से आपने कहीं और जाने का प्लान किया, दुबई आप गए, यूएस आप गए, ऑस्ट्रेलिया आप गए, कि किसी विदेश में गए, तो वहां पे जाने का पीछे क्या एसेंस है? आप उन चीजों को अडॉप्ट कर रहे हो ना, समझ रहे हो ना कि दुनिया कहाँ जा रही है। अब अगर देखा जाए तो 4-5 साल तो इंडिया वेस्ट कंट्री से तो पीछे है ही है, और इंडिया से भी पीछे बहुत सारी कंट्रीज हैं वेस्टर्न। अगर और जो आज की डेट में नामी कंट्रीज हैं, अगर उनको देखा जाए तो 4-5 साल तो कम से कम, प्रतिभा जी, है कि नहीं पीछे है इंडिया? देखा जाए तो काफी पीछे है। तो आप, अगर आप ऐसी जगह कोई पहुंच रहे हो जो एकदम ट्रेंड पे चल रही हैं, या वो चीजें जो मतलब जो चीजें मतलब ऑलरेडी एडॉप्टेबिलिटी में हैं,
और उनके बाद पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। अगर आप वहां किसी तरीके से पहुंच गए तभी तो आप उसके आगे का सोच पाओगे। तो बिजनेस भी करना है तो मॉडरेट फॉर्म में करना है, कि मतलब ऐसा एक कोई कपड़ा बने एज लाइक बैलेंसियागा, एज लाइक लुई विटॉन, एज लाइक जारा भी कॉपी करता है एक तरीके से देखा जाए, जो बड़ी कंपनीज हैं। अगर मान लो राव मरकरी का कॉम्बिनेशन आ गया, या कुछ बिजनेस करना है तो किस लेवल पे बिजनेस करना है भाई, वो करना है कि जो एडॉप्टेबिलिटी में बिजनेस चला जाए, मतलब सारे ब्रांड्स आपकी कॉपी कर रहे हैं पता चला बैठ के, तब भी आप बेच रहे हो खड़े हो गए, ये है राहु। ठीक है, तो राहु का फोकस कभी भी मतलब उस पे नहीं होता है कि हम किसी की कॉपी करें। राहु का फोकस हमेशा इस पे होता है हम कुछ ऐसा बनाए कि दुनिया हमें फॉलो करे, और आदमी जाके उससे कहे यार ये चीज तो वहां की कॉपी है। आज भी आप किसी भी जगह कपड़े लो तो आदमी कहता है ना ये उस कंपनी का कॉपी प्रोडक्ट, फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, थर्ड कॉपी है। बोलता नहीं बोलता है? आप जब जिस ऐसी किसी भी जगह पे जाओ जो टॉप लेवल के ब्रांड्स हैं उनके पास जब जाओ तो आदमी क्या कहता है भाई, पहली बात तो वो चीज और कहीं मिलेगी नहीं आपको, उन्हीं क्या मिलेगी। ठीक है, और फिर वो दुनिया उसको फॉलो करती है। समझ गया? तो कहने का मतलब क्या है, राहु उस लेवल पे वर्क करता है। मतलब आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप जो भी एजुकेशन गेन करना चाहते हैं, आप जहां भी अपनी ऊर्जा लगाना चाहते हैं, आप जो कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं, खुद के लिए, करियर के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए, वर्क करने के लिए, एक्शंस लेने के लिए, आपको किस लेवल पे करना है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करना है, ये राहु है। समझ आ गई बात? मोटी मोटी इतना ही बस समझना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, राहु आपकी कुंडली के जिस भी प्लेनेट के पीछे होगा उस चीज के लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा, वो चीज आपके लिए सबसे सेंसिटिव एरिया रहेगा, वो चीज आपको ऐसे प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए धक्के खाने पड़ेंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होने के भी 2-4 साल बाद वो चीज आपको प्राप्त होगी, लेकिन जब वो चीज आपको प्राप्त होगी तो शायद आपके लेवल पे कोई नहीं। बात समझ गए? क्योंकि राहु रेवोल्यूशन, एक शब्द आपने सुना है रेवोल्यूशन, राहु रेवोल्यूशन, उसके अलावा कोई ये शब्द किसी और प्लैनेट के ऊपर लागू होता ही नहीं। मतलब आज की डेट में अगर कलयुग की बात करें वो सब राहु है, क्योंकि जो चीजें कलयुग को फॉलो करते हुए दिख रही वो सब राहु है, और जो चीजें कलयुग को डिस्टर्ब करते हुए दिख रही वो भी राहु है। सोशल मीडिया राहु ही है पूरी तरीके से देखा जाए तो। 2 मिनट में कोई राजा बन सकता है, 2 मिनट में कोई किसी का डिफेम भी हो सकता है ना? तो बस सोशल मीडिया आपको राजा बना रही है, सोशल मीडिया ही आपको रंग हो। बात समझ आ रही है? तो अगर जुपिटर के साथ राहु है तो मैंने आपको कंडीशंस बताई, और आपके आपको लिखाया भी है कि आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी लिखवा दी थी कि जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति कैसे कैसे क्या क्या लाइफ में करता है। ठीक है, अब जुपिटर से अगर सेकंड हाउस में राहु है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, केवल समझने के फॉर्मेट में, क्योंकि काफी चीजें मैंने छोड़ी भी हैं, कुछ चीजें मतलब वहां पे पढ़ी भी हैं, वहां से भी आप देख लेना। प्रिडिक्शन के तौर पर लिखिए, जब भी जुपिटर से सेकंड हाउस में राहु होगा, सबसे बड़ी जो इसको बोला जाता है, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में जुपिटर से सेकंड हाउस में राहु होगा, वो लोगों को पहली बात तो बोलना नहीं आता। अगर वो बोलते हैं तो लोग उनकी बातों को थोड़ा लेट समझते हैं, क्योंकि दूसरा भाव भाषा है, दूसरा भाव आपका मैरिज है, मैरिज लाइफ है। 22 साल की उम्र के आसपास कुछ फाइनेंशियल गेन देखने पड़ते हैं, फाइनेंशियल गेन्स भी होते हैं या कुछ फाइनेंशियल लॉस भी होता है 22 साल की एज के आसपास, जिनका जुपिटर से सेकंड हाउस में राहु होगा। आप सीधे प्रिडिक्शन करो, आप उनको बोलो भाई 22 साल के आसपास कुछ बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा या कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा आपका धन को लेकर। दूसरी बात क्या है, राहु का काम ट्रबल देना भी है, राहु का काम प्रॉब्लम देना भी है, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ ट्रबल या प्रॉब्लम बनी रहती है। एक्सपेंडिचर कभी कभी ज्यादा होता है, पैसा बहुत वेस्ट होता है चीजों को लेके, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला है जिनका जुपिटर से सेकंड हाउस में राहु होता है, वो व्यक्ति इन चीजों के चक्कर में फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होने की वजह से वो फैमिली की चीजों पर ज्यादा ध्यान ही देना बंद कर देता है, जिनके चार्ट में जुपिटर से सेकंड हाउस में राहु। फैमिली अफेयर्स में बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिखते हैं ऐसे लोग। अब देखो हुआ क्या, जब जुपिटर से सेकंड हाउस में राहु गया है तो तीसरे भाव से 12वें में भी राहु गया है। थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ आ रही बात? राहु जो कि जुपिटर से सेकंड हाउस में है तो वो तीसरे भाव से दूसरे 12वें भाव में भी है। तो राहु क्या करता है, ड्राइनेस देता है। 12वां भाव छोटे भाई के लिए क्या होगा, ब्लड प्लीजर का होगा। तो कहीं ना कहीं छोटे भाई की लाइफ में ब्लड प्लीजर को लेके ड्राइनेस रहती है अगर किसी के चार्ट में जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में राहु होगा। कनेक्ट करिए, क्योंकि सीक्रेटिव जो एनिमीज होते हैं वो भी 12th हाउस होता है। ओपन एनिमी 6 हाउस है, जो आपको आपके मुंह पे बोल के मारने की धमकी दे रहा है, एज लाइक लॉरेंस बिश्नोई। भाई ओपन एनिमी चैलेंज दे दिया, अब उसको जो है वो करना है। ठीक है, और एक होता है हिडन एनिमी। तो अगर जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में राहु है तो छोटे भाई का कोई हिडन एनिमी होगा जो आगे चल के बहुत तंग भी करेगा, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें
स्पॉइल भी होंगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, और ये बात नोट डाउन करके लिख लो, जिस भी हाउस से 12th हाउस में राहु होगा, अगर वो चीज स्पॉइल हो रही है, खराब हो रही है, सपोज आपके लगन, आपके जुपिटर से 12th हाउस में राहु है, तो आपके लिए, सेकेंड हाउस से है तो फैमिली के लिए, धन के लिए, ठीक है। थर्ड से 12th, सेकेंड हाउस में राहु है तो थर्ड के लिए हो गया, फोर्थ में राहु है तो फिफ्थ के लिए हो गया। जिस भी भाव के 12वें में राहु आएगा, जुपिटर से काउंट करना है, जुपिटर से काउंट करना है, जिस भी भाव के 12वें में राहु आता है, उस चीज के लिए एक बात हो जाती है कि अगर उस व्यक्ति की लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है तो उसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं, कोई श्राप भी हो सकता है, कोई ईविल आई भी हो सकता है, नजर लगना और बहुत तगड़े वाली नजर लगना। जिस भी भाव से आप देख रहे हो, सपोज आप प्रॉपर्टी के कंसर्न में देख रहे हो और तीसरे भाव में राहु लगा है, राहु बैठा है, और आपको लग रहा है यार अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, जो चाहते थे खरीद ले रहे थे, चीजें कर ले रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया, या खरीद ही नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो रीजंस आएंगे वो यही है, स्पाइल होगा, कर्स लगा है, श्राप लगा है, इसकी वजह से वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो रही है, या तो कोई इविल आई है जिसकी वजह से वो चीजें आपको प्राप्त होने में दिक्कत है। एक चीज और बोली गई, अगर जुपिटर से सेकंड हाउस में राहु है, देखो वहां से एक प्रेडिक्शन और आ गई, तो माँ और आपका छोटा भाई कभी भी एक साथ नहीं रह पाते हैं, अगर रहते हैं तो फाउंडेशन बहुत कम होती है। माँ की कोई एक ऐसी, देखो अब क्या है, अब अगर जुपिटर से सेकंड में राहु है तो मून से 11th में भी, 4th हाउस से 11th में भी राहु है, थोड़ी बुद्धि खोलो, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी खुलवा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं खुलवा रहे हैं, ठीक है। अब आप आधे कोर्स के आसपास हो, थोड़ा सा और हुआ। मैंने क्या बोला, अगर दूसरे भाव में राहु है तो तीसरे के 12वें में भी राहु है और चौथे से 11वें में भी है राहु। माँ की कोई महिला मित्र, माँ की कोई महिला मित्र जो कि काफी क्लोज होगी, जिसको आपकी माँ बहुत मानती होंगी, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चलेंगे, ट्रबल चलेगा, किसी ना किसी प्रकार से एलर्जीज बॉडी में हो सकती है, सेक्स ऑर्गन में कोई दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से उनको काफी टेंशन रहेगी उनकी लाइफ में। ये किसके लिए प्रेडिक्शन है, माँ की किसी सहेली के लिए। बोलना ऐसे सीधे कनेक्ट कर लिया, क्यों आया। अब ये चौथे से 11वां बता दिया, तो बेटे का 5वें से 11वें में अगर होगा तो बेटे का कोई मित्र हो सकता है, बिटिया की कोई सहेली हो सकती है, किसी भी हाउस से, ठीक है। आगे इसी में लिखिए, मदर के केस में अगर प्रिडिक्शन करी जाए तो मदर के केस में डिफरेंस ओपिनियंस होते हैं नेटिव और माँ के बीच में, अगर सेकंड हाउस में राहु होता है, विचार मतभेद होंगे माँ के, मतलब डिफरेंस ओपिनियंस होंगे एक दूसरे की, मतलब बात काटे ना काटे, लेकिन बेटा कुछ चाहेगा, माँ कुछ चाहेगी, ये डिफरेंस ओपिनियंस आते हैं जब भी जुपिटर से सेकंड हाउस में राहु। आगे लिखिए, अब क्या हुआ, अब 5th से 10th हाउस भी है, 4th से 11th था, अगर जुपिटर सेकंड हाउस में राहु है तो। प्रतिभा जी नहीं समझ में आ रहा है क्या, आपके एक्सप्रेशन नहीं समझ में आ रहा है। अगर जुपिटर से सेकंड हाउस में राहु है तो थर्ड से 12th में भी तो राहु है, थर्ड हाउस से, 4th से 11th हाउस में भी राहु है, और 5th से 10th हाउस में भी राहु है। तो 5th हाउस क्या होता है, चिल्ड्रन का होता है, बच्चों का होता है। और राहु जब भी करियर को पकड़ता है, चाहे शनि के साथ राहु बैठा हो, चाहे किसी के 10th हाउस में जाके राहु बैठा हो, तो वो आपको लो पेड इनकम करवाता है। मतलब जितना आपके अंदर टैलेंट होता है, जितना आपके अंदर तजुर्बा होता है, जितना आपके अंदर एक्सपीरियंस होता है, जितना आपकी औकात होती है, उससे कम ही आपको मिलता है। तो बच्चे के लिए प्रेडिक्शन करी जा सकती है कि बच्चे अपनी औकात से कम पैसा कमाएंगे। कहां से बोल रहे हैं, केवल जुपिटर से सेकंड हाउस में राहु है, उससे इतनी प्रेडिक्शंस हो रही। नहीं समझ आ रही बात, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आगे लिखिए इसी में। अब देखो क्या है, अब जुपिटर से सेकंड हाउस में राहु है, लेकिन 7th हाउस से 8th में राहु है। ललित जी समझ में आ रहा है, 7th हाउस से 8th में राहु है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके स्पाउस की लॉन्जिविटी कंप्रोमाइज्ड है। ये मतलब ये आसान शब्द है, मतलब इसको बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते। कितने प्रेडिक्शंस निकल रही हैं, एक प्लेसमेंट से। ये है बीएनएन, बीएनएन नहीं है तो हर साइंस की फिलॉसफी है, लेकिन बीएनएन इस लेवल पे वर्क करती है, ठीक है। मतलब आप जितना पढ़ते हो ना कि सर कॉम्बिनेशन ये है, राशि ये है, इस हाउस से ये है, तो उससे मैंने बोला था कॉम्बिनेशन जो है वो एक 1/4 पार्ट है बीएनएन में, एक चौथाई हिस्सा है उसका। एक चौथाई हिस्सा राशि अकेले लेके चलती है, एक चौथाई हिस्सा ये लेके चलता है, एक चौथाई हिस्सा जो अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे डायरेक्शनल चार्ट लेके चलता है। समझ गए। तो जो लोग केवल कॉम्बिनेशंस पढ़ा रहे हैं या जो लोग केवल कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं, उनका बीएनएन हमेशा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि जैसे हर साइंस में कुछ ना कुछ कंफर्म करने का टूल होता है, वैसे ही साइंस में भी कंफर्मेशन का टूल है। अगर
किसी की वाइफ की एज या हस्बैंड की एज, स्पाउस की एज कम आ रही है, तो जुपिटर से सेवंथ हाउस, मतलब जुपिटर से नेक्स्ट हाउस भी देखना पड़ेगा तो कंफर्मेशन होगा। ठीक है, आगे लिखिए इसी में, आगे थोड़ा सा और बढ़िए। तो मैंने एक बार बोला कि यहां तक बोला गया है कि जब भी जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में राहु होगा तो स्पाउस के लिए शॉर्ट लाइफ होती है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, और एक बात बोली गई है, एक बात और बोली गई बड़ी विशेष है, शॉर्ट लाइफ होती है या सुसाइडल डेथ की संभावना भी बनती है, क्योंकि राहु हमेशा सुसाइडल डेथ की तरफ लेके जाता है। अगर जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में राहु है तो मतलब क्या है, 7 से 8 में राहु है, इसका मतलब आपसे के और आपके स्पाउस के बीच में, मतलब आपका जो स्पाउस होगा वो मैरिटल लाइफ को आगे ले चलने में असमर्थ होगा। मैक्सिमम केसेस में आप उसको झेलते हुए मिलोगे अगर जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में राहु है। किसी के चार्ट में हो तो कंफर्म करो, या आपके किसी एग्जाम्पल में हो तो कंफर्मेशन मिलेगा। अब क्या हुआ, नाइन्थ से जब आपने देखा, जी सर ट्रू, नाइन्थ से जब आपने देखा तो 6 हाउस में राहु पड़ा है। नाइन्थ हाउस किस चीज का होता है, पिताजी का होता है, टेंशन का हाउस 6 होता है, तो पिताजी को थोड़ी बहुत टेंशन रहेंगी, लॉट ऑफ टेंशन रहेंगी, लेकिन वो चीजें कभी भी एक्सप्रेस नहीं होंगी, वो उन्हीं तक ही रहेंगी, जल्दी वो किसी को रिवील नहीं करेंगे। मतलब जिनकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु है, जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में राहु है, उनके पिताजी को जब आप देखोगे तो उनके पिताजी बहुत एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी टेंशन्स को लेके, बताएंगे नहीं जल्दी, घर वाले कुरेदते रहेंगे, भैया बताइए क्या हो गया, कैसे हो गया, मुंह बना के बैठे रहेंगे, भले उनके एक्सप्रेशन से लगेगा बट वो अपनी तरफ से बताएंगे नहीं मैक्सिमम के, इस लेवल पे टेंशन होगी। ठीक है, क्योंकि 6 हाउस टेंशन का है, राहु वहां पे बैठा है, बहुत सारी टेंशन होंगी, लेकिन सेक्रेटिवली वो खुद ही उसको रखेंगे, किसी के साथ जल्दी शेयर नहीं करेंगे। दूसरी एक बात और है, पिता की और आपकी माँ के बीच में भी, अच्छा थैंक यू, पिताजी और आपकी माँ के बीच में भी हमेशा डिफरेंस ओपिनियंस रहेंगे, क्योंकि 6 हाउस में राहु आया है, पिताजी के 6 हाउस में राहु आया है, मतलब 7 से 12th हाउस में भी राहु बैठा है, इसलिए पिताजी और माताजी के बीच में कुछ ना कुछ अनबन बनी रहेगी। ठीक है, इस तरह की चीजें देखने को हमेशा मिलेगी। जब भी जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में राहु है तो पिताजी का बैड लक से हमेशा सामना होता रहता है, लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, कभी बहुत अच्छी इनकम होती है, कभी बहुत अच्छी इनकम नहीं होती है, ये सब चीजें उनकी लाइफ में हमेशा चलती रहती हैं, और उनकी लाइफ को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कब अच्छा होने वाला है और कब खराब होने। जिसकी कुंडली में सेकेंड हाउस में राहु होगा, उनके फ्रेंड्स, मित्र, अब मित्र आ गया, मित्र 11th हाउस होता है, 11 से 4th हाउस में बैठा है राहु, 11 से 4th हाउस में राहु बैठा है ना, आपके जो मित्र होंगे मैक्सिमम केसेस में एल शेप हाउस में रह रहे होंगे और खुश नहीं होंगे। अगर एल शेप राहु में हाउस में रहेंगे तो वो खुश नहीं रहेंगे, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ होंगे, किसी मिस्टिक सब्जेक्ट की तरफ होंगे, रिसर्च में होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये रहेगा। तो कहा जा सकता है कि आपके मित्र जो हैं मिस्टिकल साइंस में हो सकते हैं, रिसर्च फील्ड में हो सकते हैं, काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो वो किसी भी मकान में रहेंगे अच्छा रहेगा। और अगर किसी मित्र का एल शेप का हाउस और वहां पे रह रहा है तो देखते ही प्रिडिक्शन कर दो कि भाई उसकी जो लाइफ है वो ठीक नहीं है। अगर सामने वाला कह रहा है नहीं सब कुछ ठीक है, तो आप उससे बोल लो या तो कोई ऑकल्टिज्म में होंगे, स्पिरिचुअलिटी में होंगे, किसी रिसर्च में होंगे, जिसकी वजह से वो चीज बैलेंस हो। कुछ समझ आया थोड़ा बहुत, एक पर्टिकुलर प्लेनेट को देख के आप बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते। आपने केवल जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में राहु को देखा और माँ के बारे में बता दिया, पिता के बारे में बता दिया, भाई के बारे में बता दिया, मित्र के बारे में बता दिया, संतान के बारे में बता दिया, और अब क्या बताना चाहते हो केवल एक प्लेनेट को देख के? अभी आप कॉम्बिनेशन तक गए नहीं, आपने और कोई चीज देखी नहीं। ठीक है, तो केवल इतने से बहुत कुछ पता चल गया। मैं केवल नेगेटिव ट्रेड की बात इसलिए देवांग जी कर रहा हूं क्योंकि राहु मैक्सिमम केसेस में नेगेटिव ट्रेड ही देता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें होंगी तो वो पॉजिटिव ट्रेड देगा, बट नेगेटिव रहेगा। मैं हमेशा एक बात बोल रहा हूं, राहु का काम नेगेटिव चीजें देना ही है। अब वो व्यक्ति के ऊपर है कि वो उन चीजों को लेके कितना मेंटल तैयार हो सकता है। अब सपोज आज की डेट में अगर मैं बोलूं तो राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन है मेरे चार्ट में, मेरी आप कुंडली देखोगे भाव चलित के हिसाब से तो 10th हाउस में राहु भी आ जाता है, लगन कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो अब मैं जितनी मेहनत करता हूँ, जितनी चीजें करता हूँ, तो उस हिसाब से जो और लोग कम मेहनत में भी बहुत अच्छा पैसा कमा ले रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है, समझने की बात है। बट आई एम सेटिस्फाइड, मुझे लग रहा है यार मैं ज्यादा देने के लिए, बांटने के लिए पैदा हुआ। तो अब ये मेंटल थॉट है ना, चीजें तो वही हो रही हैं जो प्लेनेट बता रहे हैं, परिस्थितियां तो वही है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है मेरी कुंडली देखने के बाद भाई हम ज्यादा देने के लिए बैठे हैं। समझ आ रही बात, नहीं समझ आ रही कुछ? अगर आप कंपैरिजन में जाते हो तो वो लोग जो कोर्स हम इतने में दे रहे हैं, ये कोर्स 1-1 लाख का लोग बेच दे रहे हैं और बिक भी रहा है।
1.5 लाख का BNN करा रहे हैं लोग, ठीक है, यही सेम कोर्स, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होंगे, हो सकता है इतना भी ना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिक रहा है, हम कम में कर ले रहे हैं, एडजस्ट कर ले रहे हैं, कम में भी पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है भाई हम मेरी मैं प्रकृति के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकता हूँ। बात समझ आ रही है आपको? मतलब आप हमेशा ज्यादा देने के लिए, अब मेरी मेंटालिटी मेरी साइकोलॉजी वैसी है कि मेरे को ज्यादा देना है, आए चाहे ना आए कुछ। प्रकृति और प्लेनेट तो अपना काम कर रहे हैं ना, आपकी साइकोलॉजी बदल गई देवांग जी, ठीक है, तो प्रकृति और प्लेनेट सेम काम करते हैं। नेगेटिव ट्रेड इसलिए बताया कि हो सकता है पिताजी की लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेस चल रही हो, बस उससे भी उनको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, लॉट ऑफ टेंशन हो, लॉट ऑफ हर्डल्स हो, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, साइकोलॉजी ऊपर नीचे हो गई, केवल सोच बदल गई, विचार बदल गए, काम हो गया। और कुछ लोगों की जॉब ही ऐसी होती है, काम ही ऐसा होता है जिसमें लॉट ऑफ पेन है, बहुत पेन ही है, स्ट्रेस ही है, क्या कर लोगे उसमें? तो कोई कोई आपका उसमें तो बस चलना ही नहीं है। तो अब व्यक्ति उसके लिए यूज टू हो चुका है या उससे निकल के बहुत आगे जा चुका है, ये सेकंड मतलब चीज आती है। या तो उसने अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर ली होगी उस प्रॉब्लम को देख देख के, समझ समझ के, बड़ा मान मान के, या तो उसके लिए मजबूत हो गया होगा यार अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है, प्लेनेट अपना काम करते हैं, ठीक है। इसलिए राहु के केस में हमेशा नेगेटिव बोला जाता है, बट व्यक्ति तैयार। अब मैंने एक चीज और बोली कि अगर जुपिटर से 11th हाउस से 4th आप काउंट कर रहे थे, तो मित्र अगर स्पेशलिटी में है, मिस्टिक साइंस में है, रिसर्च में है, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी भी तरीके का घर होगा। तो पॉजिटिव चीजें देखने का मतलब क्या आ गया, जैसे मैंने बताया कि माता जी की कोई सहेली होगी, वो ऐसे बीमार होगी, अगर वो विदेश में सेटल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव ले लीजिए। कुछ मित्र विदेश में भी सेटल होंगे, लोकल के नहीं होंगे, बाहर के होंगे, उनकी लाइफ बढ़िया चल रही होगी, जो लोकल के होंगे उनको प्रॉब्लम भी होगी। समझ आई बात? जुपिटर से 3rd में राहु, लिखिए, देखो जब भी जुपिटर से 3rd में राहु होगा तो व्यक्ति बोल्ड तो होगा, मतलब दिखाने के लिए भौकाल होगा, रियलिटी नहीं होगी। जुपिटर से 3rd में राहु मतलब बड़बड़ बड़बड़ करने कह दो भाई, तुम रात में 12 बजे बुला लेना, ठीक है, तुम कद्दू लेके जाना तंत्र करने के लिए, कोई भाई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, हम पीपल के पेड़ के नीचे बाल्टी ले पानी लेके तुम्हारा इंतजार करेंगे, ठीक है। और व्यक्ति रात में फोन नहीं उठा सकता है, जुपिटर से 3rd में राहु होगा तो मतलब दिखने में बोल्ड पर्सनालिटी दिखेगी। कभी कभी होता है नहीं है कि मतलब दिखने में आदमी बहुत तेज दिख रहा है, बहुत गुस्सैल दिख रहा है, बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब ये आ गया तो ये मतलब रोड वोड हिला देगा पूरी तरीके से, पता चला किडनी का पेशेंट है ये 1 गिलास पानी उठा के नहीं पी सकता है, इस लेवल पे होती है। मतलब बोल्डनेस दिखेगी, दिखने में चेहरा एक्सप्रेशन ऐसा होगा, बॉडी टोन ऐसी होगी, मेंटल एक्सप्रेशन ऐसा होगा, टॉकेटिव एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि मतलब अब मैं तो आग लगाने वाला हूं। लेकिन जब रियलिटी की बात आएगी तो व्यक्ति दुम दबा के पीछे भागने वाली मतलब उसमें होगा। ये होता है जुपिटर से 3rd हाउस में राहु होता है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये नेटिव की कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी कुंडली है, चेक कर लेना इसको। मतलब एक चीज और भी होती है, मतलब ऐसे लोग चीजों से भागते हैं, ठीक है, भले बहुत बोल्ड दिखेंगे। मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला है जिनकी कुंडली में जुपिटर से 3rd हाउस में राहु है, मैक्सिमम केसेस में, मेरा अपना खुद का भी कई एग्जांपल्स हैं बट ऐसे हम कंफर्म नहीं कर सकते, मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है कि 21 साल की उम्र में कोई छोटे भाई का लॉस होता है। लास्ट चाइल्ड हो सकता है और ट्रैवलिंग में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। नेटिव की बात है, नेटिव जो है वो लास्ट चाइल्ड हो सकता है अगर जुपिटर से 3rd हाउस में राहु है, लेकिन ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा। अगर कोई ब्रदर होगा तो वो बहुत उसकी प्राइवेट लाइफ होगी। अब हुआ क्या कि माँ के 12th हाउस में जाके राहु बैठा है, तो माँ की लाइफ में प्लीजर नहीं रहता है। मदर और नेटिव के बीच में भी डिफरेंस ओपिनियंस होते हैं। जब 2nd में राहु था तो मैंने बताया था माँ के और पिता के बीच में भी डिफरेंस ओपिनियन होता है, नेटिव के और माँ के बीच में भी डिफरेंस ओपिनियन होता है, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंस ओपिनियन होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस ओपिनियन का और 2nd हाउस में डिफरेंस ओपिनियन का क्या मतलब है? भाई डिफरेंस ओपिनियन तो दोनों जगह आ गए। जुपिटर से 2nd में राहु था, वहां भी डिफरेंस ओपिनियन आ गया, यहाँ भी है तो यहाँ पे भी डिफरेंस, क्या किन चीजों में आ गया? दूसरे भाव में जब राहु है तो माँ कहाँ पे डिफरेंस ओपिनियन है? खर्चे को लेके, सेविंग्स को लेके, फैमिली को लेके। बेटा कहेगा अरे कुछ नहीं होता, परिवार वाले गंदे, या मम्मी कहेगी नहीं बेटा हमने यहाँ तक निभाया, तुम्हें भी निभाना पड़ेगा। अब 3rd में आएगा तो वो कुछ अटेम्प्ट करने जा रहा है, एफर्ट करने जा रहा है, तो माँ के बीच में अरे क्यों तू ट्राई कर रहा है, क्यों वहां परेशान होगा, क्यों इतनी चीजें करता है, क्यों परेशान होता है, मतलब समझ रहा हूँ। तो कहाँ पे डिफरेंस ओपिनियन आ गए? 3rd हाउस की रिलेटेड चीजों में आ गए कि अरे अच्छा खासा चल रहा है, क्यों चेंज करने का सोच रहा हो, क्यों एक्स्ट्रा ट्राई करने का सोच रहा हो, ये सब चीजें। तो यहाँ पे डिफरेंस ओपिनियन आएगा। 2nd हाउस में फैमिली के लिए बंदा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता है। 3rd हाउस में व्यक्ति, अगर व्यक्ति अपने लिए कुछ करना चाह रहा है, एडिशनली कुछ करना चाह रहा है, और माँ को लग रहा है या आगे चल के स्ट्रगल हो सकता है, माँ को बहुत कॉन्फिडेंशियल नहीं है, या ये किसी के आगे जाके खड़ा हो गया, माँ कह रही भाई तेरे को क्या मतलब थी उनके लिए खड़े होने की, ये वो दुनियादारी,
तो आप किसी के सपोर्ट में जा रहे हो तो माँ को तकलीफ है। बात समझ आ रही है? क्यों, क्या जरूरत है, अच्छी खासी तुम्हारी चल रही है, मतलब क्या है? थर्ड हाउस में आगे लिख लीजिए इसी में। चिल्ड्रन के लिए बोला जाएगा तो ऐसी केस में मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला है कि अगर जिसके तीसरे भाव में राहु होता है, ऐसे लोगों के बच्चों के कोई मित्र नहीं होते, और होते हैं तो बहुत कम होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। और अगर जुपिटर से थर्ड हाउस में राहु है तो एक बात की कंफर्मेशन है, बच्चे बिजनेस के लिए नहीं बने हैं, बहुत बड़ा लॉस होगा स्टार्टिंग में, ये लिख लो। प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, बहुत कुछ चेक कराने के बाद, चीजें करने के बाद, तब आपको कंफर्म होगा, तब आपको कंफर्मेशन होगा कि हाँ बच्चे जाके आगे चल के बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे। तब जुपिटर से थर्ड में केवल राहु पड़ा है, इसको ही केवल देखिए। हाँ, स्पिरिचुअल स्टडीज के लिए बहुत अच्छा योग है, किसके, बच्चों के लिए। अब क्या हुआ, तुम्हारे तो तीसरे भाव में राहु आया है, लेकिन स्पाउस के नाइन्थ हाउस में राहु आ गया, स्पाउस के नाइन्थ हाउस में। तो यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि हस्बैंड जो होगा वो बहुत डरपोक टाइप का, मतलब मेल या फिर स्पाउस के लिए बात है, मतलब जो नेटिव है जिसका चार्ट है वो भीरू टाइप का होगा। भीरू मतलब समझ आ रहा है, डरपोक टाइप का होगा। लेकिन जो स्पाउस होगा वो उतना ही गंभीर होगा, उतना ही करेजियस होगा, ये बकबक करने वाला होगा, और वो बकबक करने वाला नहीं होगा स्पाउस। मेल फीमेल दोनों के केस में बात आएगी, वो एट द टाइम डिसीजन लेने वाला होगा। तो आप बहुत, मतलब आप बक 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 करके चले आओगे, और अगर हस्बैंड को या वाइफ को आपके लग रहा है थर्ड हाउस में राहु पड़ा है, और उसको लग रहा है ये चीज में गंभीरता है, ये हमारे हस्बैंड के साथ या इनके साथ गलत हुआ है, जो सिचुएशन है इसको हमारे हाथ में लेना चाहिए, जब वो अपने हाथ में लेगा तो कुछ बहुत बड़े रिजल्ट्स आएंगे। तो हमेशा एक बात है, हमेशा मैंने कल की पराशरी क्लास में भी बोला था, एक पहलू एक आदमी के हाथ में लगता है। अगर वो बहुत डरपोक है तो प्रकृति उसको बैलेंस करने के लिए बहुत करेजियस वाला स्पाउस दे देती है। तो मतलब जो आपको नहीं आता है वो आपके स्पाउस को आता है, मैक्सिमम केसेस में ये चीजें देखने को मिलती है। मतलब आप एक तरफ से डरपोक हो, केवल चिल्लाने वाले हो, ठीक है, और जरूरत पड़ने पे भागने वालों में से हो, थर्ड हाउस में राहु है तो। लेकिन वहीं पे जो जुपिटर, मतलब 7 से 9 में राहु बैठा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा प्रतिभा जी? समझ में आ रहा होगा ना? 7 से 9 में राहु बैठा है तो आपका स्पाउस जो होगा वो बहुत करेजियस होगा। आगे लिखिए इसी में, तो बोल्ड भी होता है, करेजियस भी होता है, और जो कुछ भी चीजें करता है बहुत साइलेंटली करता है और छुपा के करता है। धार्मिक भी बहुत होता है। मैंने एक बात बताई थी, राहु जब भी 9th हाउस में होगा तो धार्मिक बनाएगा और धार्मिक यात्राएं करवाएगा। तो जुपिटर 7 से 9 में है, राहु 7 से 9 में है, जुपिटर से 7th हाउस से 9th हाउस में है ना राहु, तो कौन स्पिरिचुअल ट्रेवलिंग करने वाला होगा? स्पाउस। आपकी कुंडली का राहु जहां बैठा है उसको जुपिटर से किस हाउस से 9th में आया है, काउंट कर लीजिए, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी करने वाला होगा, ट्रैवलिंग करने वाला होगा। जुपिटर से काउंट करना, जुपिटर से किस हाउस में राहु बैठा है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। फिर किस हाउस से 9th में बैठा, जिस भी हाउस से 9th में होगा जुपिटर राहु, जुपिटर से, जुपिटर से जिस हाउस में, पहले वो देख लो। अगर जुपिटर से 9th में है राहु तो नेटिव होगा करने वाला। जुपिटर से 10th में है तो फैमिली स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग करेगी। जुपिटर से 11th में है तो छोटा भाई। जुपिटर से 12th में है तो माँ या व्हीकल, गाड़ी, कार से होंगी ज्यादातर ट्रैवलिंग। घर ही कहो, ऐसी जगह बनाओ किसी बड़ी लोकेशन पे, जो आध्यात्मिक लोकेशन है वहां पे घर ही बना ले, क्योंकि 4th से 9th में राहु आ रहा है। रहना हो सकता है, ज्यादातर समय बिताना हो सकता है, अपना घर हो सकता है वहां पे। समझ आ रही है बात? आगे लिखिए, जुपिटर से अगर थर्ड हाउस में राहु है तो मैंने एक बात बोली अभी यहाँ पे कि स्पाउस का बहुत ट्रैवलिंग होगी। और अब पिताजी से अगर देखोगे तो पिताजी के 9th हाउस से किस हाउस में राहु जा रहा है? 7th हाउस में राहु जा रहा है। तो पिताजी की लाइफ में प्लीजर थोड़ा सा कम रहेगा। पिताजी के और आपके कुछ अननोन एनिमीज हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता भी ना हो। एक बात यहाँ पे बोली जाएगी, अगर जुपिटर से थर्ड हाउस में राहु है और पिताजी लगातार बीमार रहते हैं, अगर जुपिटर से, मतलब जुपिटर से थर्ड में राहु बैठा है और पिताजी की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, हेल्थ को लेके, सिकनेस को लेके, तो इस बात का कंफर्मेशन आता है कि पिताजी के ऊपर कोई इविल आई या इविल एनर्जी का इम्पैक्ट हो सकता है। ये सब चीजें वैसे हम तंत्र ज्योतिष के कोर्स में बताते हैं, बट अब बात चल रही है तो बता दे, किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है नहीं है। अगर जुपिटर से थर्ड हाउस में राहु है तो पिताजी की लाइफ में इविल स्पिरिट का इम्पैक्ट हो सकता है, इविल आई का इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से लगातार उनकी हेल्थ खराब चल रही हो, डिस्टर्ब चल रही हो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है कि हमारे पिताजी की हेल्थ कुछ ऊपर नीचे चल रही है, हमें कुछ किया कराया लगता है, और आप उस नेटिव के चार्ट में जुपिटर से थर्ड में राहु है, या इस पर प्रश्न जुपिटर से थर्ड हाउस में राहु आ गया, तो ये कंफर्मेशन, आप इस बात को टाल नहीं सकते। बाकी प्रश्न ज्योतिष सामने से बहुत लोगों ने किया है,
तो वो चीज भी आप वहां पे लगाओगे तो वो भी वर्क करती हुई दिखेगी। समझ आ रही है प्रतिभा जी? तो ये कुंडली से इतना आप बता सकते हो। आगे इसी में लिखो, मित्रों के लिए अगर बोला जाए तो 11 से 5th में है राहु, तो डे डीमर होते हैं मित्र मैक्सिमम केसेस में। जब भी जुपिटर से 5th हाउस में राहु होगा तो बच्चे को प्राप्त करने में, एजुकेशन गेन करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मित्र जो होंगे उनके बच्चे होने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 11 से 5th में। अब जुपिटर 4th हाउस में है, जुपिटर से 4th हाउस में अगर राहु है तो ये क्या बताएगा? लेस एजुकेशन, एजुकेशन कंप्लीट होने में ही ट्रबल आएगा, क्योंकि चौथा भाव एजुकेशन का भी होता है, इसलिए पूरी शिक्षा नहीं हो पाती अगर जुपिटर से 4th हाउस में राहु होता है। राहु ही ऑकल्ट में लेके जाता है आपको, इसलिए जब भी राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो, सैटर्न से 10th में राहु हो, तो आप एक प्रिडिक्शन और कर सकते हो भाई, आप ऑकल्ट में जा सकते। ऑकल्ट में राजा बनाता है राहु। आप ऑकल्ट का वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है अगर मैं बीएनएन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो। जुपिटर से 10th में राहु का होना, सैटर्न के साथ राहु का होना, 4th हाउस राहु एजुकेशन वाली किसी जगह पे बैठेगा तो भी आपको ऑकल्ट में लेके जाएगा, सैटर्न के साथ बैठेगा तो भी आपको ऑकल्ट में प्रोफेशन बनवा देगा, सैटर्न से 10th में राहु होगा तो भी ऑकल्ट में लेके चला जाएगा, जुपिटर से 10th में होगा तो भी आपका प्रोफेशन देखा जाता है, वहां से भी आपको ऑकल्ट में लेके चला जाएगा। मतलब आपको अगर ऑकल्ट में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है तो वहां पे राहु की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की केवल बात नहीं है, ऑकल्ट मतलब तंत्रा की बात मैं कर रहा हूँ। आपको एस्ट्रोलॉजी के अलावा कुछ और चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपके साथ चले, सिद्धियां जिनको बोलते हैं, उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। ये राहु है, कुछ ऐसी चीज जो किसी को दिख नहीं रही है और छाया के रूप में आपके साथ चल रही है। सिद्धि विद्धि करो, राहु सैटर्न कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा करो जिससे कुछ ऑकल्ट का मतलब समझ रहा हो ना मेरी बात, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, कुछ ऐसी चीज आंख बंद करके बोल रहा है, कुछ तंत्र क्रियाएं होती हैं दिवाली के दिन करी जाती हैं, ठीक है। अब 4th में राहु है तो लिखिए जुपिटर से 4th में राहु, तो एजुकेशन बहुत कम होती है। वैदिक स्टडीज के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जिसकी कुंडली में जुपिटर से 4th हाउस में राहु होगा 22 साल की उम्र के आसपास, वो वैदिक स्टडीज में जा सकता है। वेद भी पढ़ ले, पूजा पाठ टाइप का उसको अच्छी नॉलेज हो, वैदिक ज्योतिष की अच्छी नॉलेज हो, गुणा गणित की, उसके बहुत सारे चांसेस हैं। अगर यहाँ पे है तो फिर मैंने क्या बताया, जब जैसे जब 2nd हाउस में राहु था तो मैंने बोला था भाई मित्र का कोई ऐसा घर हो सकता है जो एल शेप में हो और उसके लिए बेनिफिक या अनबेनिफिक हो सकता है। ऐसे ही नेटिव के एल शेप के मकान में रह सकता है अगर जुपिटर से 4th में राहु है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा वहां, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर ठीक नहीं रहता। अब मैंने बोला था 2nd हाउस मैरिड लाइफ का होता है, तो 4th हाउस में राहु बैठा है तो किसके लिए मैरिड लाइफ हो गया? छोटे भाई के लिए। छोटे भाई के 2nd हाउस में राहु बैठा है ना जाके, तो छोटे भाई की जो मैरिड लाइफ होगी वो अनहैप्पी होगी, कुछ नहीं कर रहा है, केवल चीजों को कनेक्ट कर रहा है, और फैमिली प्रॉब्लम काफी ट्रबल कर सकती है, फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड काफी ट्रबलिंग रहेगी। चूंकि जुपिटर से 4th में राहु है तो माँ जो है वो उनकी जो पूरी होल लाइफ होगी वो बहुत डिस्टर्बिंग होगी और उनकी लाइफ में बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स रहेंगे, थोड़ी वरीड पर्सन होती हैं, और मैक्सिमम केसेस में अगर माँ को कोई हेल्थ इश्यूज हैं या कुछ ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कुछ किया कराएगा इम्पैक्ट हो सकता है माँ के ऊपर, तो इट विल बी कंफर्म। राहु ही है जो ईवी लाई को लेके आ। अब 5th से 12th में राहु जाके बैठा है तो बच्चों के कुछ सेक्रेटिव एनिमीज हो सकते हैं। तो अब मैंने बोला था जब 2nd हाउस में राहु था तो छोटे भाई को ब्लड प्रेशर में तकलीफ होगी, अब यहाँ 4th में है तो किसके लिए आ गया? संतान के लिए आ गया, उसको ब्लड प्रेशर में दिक्कत आती है। स्पाउस से अगर आप देखोगे तो स्पाउस मतलब 7 से किस हाउस में आया? 10th में आया, तो स्पाउस जो होगा वो अपने काम काज की वजह से और अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की वजह से काफी डिस्टर्ब रहेगा। या हो सकता है जब 4थे भाव में राहु है तो आपका जो स्पाउस है वो पार्ट टाइम को जॉब कर रहा हो, उसकी वजह से भी दिक्कत है। तो मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है जब भी 4थे भाव में राहु होगा। किसका? आपके स्पाउस, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों। अब 11th हाउस क्या होता है? डे टू डे अर्निंग का होता है, डे टू डे अर्निंग का हाउस होता है। डे टू डे का हाउस कौन सा? 7th। 8th हाउस क्या होता है? डे टू डे अर्निंग का हाउस हो जाता है। अब पिताजी के 8th हाउस में राहु बैठा है तो पिताजी की डे टू डे अर्निंग इफेक्टिव होगी और पिताजी के कोई मित्र नहीं रहेंगे। जब भी जुपिटर से 4th हाउस में राहु है तो आपका कोई एक ऐसा मित्र हो सकता है या कई मित्र हो सकते हैं जो अगर उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रबल चल रहा है उसके पीछे मतलब स्पिरिट कोई हो सकती है, नेगेटिव स्पिरिट जिसको बोलते हैं, इविल स्पिरिट बोलते हैं, उसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, चैलेंजेस चल रहा है। देखो राहु 6 में आ रहा है तो हो सकता है उसकी इनकम राहु के थ्रू हो, लाइजनिंग का काम हो, विदेश में नौकरी करता हो, इस बात की भी संभावना है। लेकिन हम प्रिडिक्शंस के थ्रू बात कर रहे हैं तो वो है। अगर आप मित्र का करियर देखना है और तमाम चीजें हैं तो वो भी आप, अगर वो वहां से अर्निंग कर रहा है, वहां से अगर उसकी नौकरी चल रही है, उसकी पत्नी वहां से एसोसिएटेड है, मान लो 5th हाउस में राहु है तो मित्र से 7th हाउस में आ गया राहु, आ गया नहीं आ गया?
तो किसी फॉरेनर से शादी हुई हो या किसी ऐसी लड़की से शादी हुई हो जो उसके घर के उसके बर्थ प्लेस के आसपास की ना हो, बाहर से आई हुई हो, वहीं रह रही हो, वहीं पे शादी हो जाए, ठीक है। पता चला आप हैदराबाद में रह रहे हो, किसी कलकत्ता की लड़की हैदराबाद में वो भी जॉब करने गई, आपको वो पसंद आ गई, आपने शादी कर ली। हुई तो शादी वहीं पे, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ है, कलकत्ता से है ना ओरिजिन लड़की का, तो भी तो गैप आ गया। तो बर्थ प्लेस में गैप आता है, ठीक है। आपकी लोकेशन में गैप आए ना है, लेकिन बर्थ प्लेस में गैप आएगा, और अगर आएगा तो अच्छा है आपके लिए, वो चीज यूटिलाइज हो गई। समझ आ रही बात? अगर 11 से 6 हाउस में राहु है, जुपिटर से 11th हाउस, फिर उससे 6 हाउस में राहु, तो हो सकता है जो आपके मित्र का स्पाउस हो वो कंफर्टेबल ना हो, ब्लड प्लीजर में सेटिस्फाइंग ना हो, ये बात भी आ सकती है। समझ आ रही है बात? तो इस क्योंकि उसके 12th में आ गया ना राहु, क्योंकि ड्राइनेस देता है राहु हमेशा। राहु के अंदर मतलब चाह तो है लेकिन एग्जीक्यूशन राहु के पास नहीं, इसलिए वीनस राहु के केस में आप देखोगे कि अब अपने घर में पत्नी मिलेगी, बहुत सुंदर होगी, बहुत अच्छी भी होगी, बहुत पतिव्रता भी होगी, किसी मेल के चार्ट में हो वीनस राहु या राहु वीनस का कॉम्बिनेशन, वो सेटिस्फाइंग सिचुएशन में नहीं जाएगा वो अपनी पत्नी से। राहु आपको कभी सेटिस्फाई नहीं होने देता, ये बड़ी प्रॉब्लम है राहु के साथ। अगर उसका इंटेंशन धन की तरफ चला गया तो धन में फिर सेटिस्फाई नहीं होने देंगे, मतलब उसके लिए अरबों खरबों रुपए या मिलियन डॉलर्स उसके लिए कोई मैटर नहीं करते, उसको उससे ज्यादा चाहिए। अगर वो चीज थोड़ी सी भी चेंज हो गई, फीमेल्स अट्रैक्शन की तरफ चला गया, तो फिर वो किसी एक स्त्री से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। सेटिस्फाइंग मोमेंट है, भले कुछ ना करे, लेकिन आदत खराब है। बात समझ आ रही है? राहु भी ना सेटिस्फाई नहीं होने देगा। सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है, राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन, व्यक्ति अपने करियर को लेकर सेटिस्फाई मूवमेंट में जा ही नहीं सकता, उसके लिए कभी इनफ होगा ही नहीं उसकी लाइफ में। उसको लगेगा यार इतना हो गया, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और कुछ सीख लें, थोड़ा और कुछ चाह लें, तो अनसेटिस्फाई रहेगा पूरा करियर में हमेशा। और वो अनसेटिस्फेक्शन उसको मैच्योर भी करती जाएगी, परफेक्ट भी करती जाएगी, वन ऑफ द बेस्ट भी करती चली जाएगी। जहां व्यक्ति सेटिस्फाई हो गया वहीं तो खत्म हो गया, जहां वो अनसेटिस्फाई है वहीं पे सारी जीत है। तो राहु आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने देता, हमेशा अनसेटिस्फेक्शन में लेके जाता है, और अनसेटिस्फेक्शन ही आपको कहीं ना कहीं आगे चल के परफेक्शन में लेके जाएगा। ये राहु है। आगे लिखिए इसी में, अगर जुपिटर से 5th में राहु है नेटल चार्ट में, तो डीप थिंकर होगा, स्पेकुलेटिव पर्सनैलिटी बोला जाता है। थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है संतान प्राप्ति में, पूर्व जन्म का कोई संबंध हो सकता है, तो श्राप हो सकता है, उन सब चीजों पे विचार करना चाहिए एक बार। देखो राहु कुंडली, आपकी कुंडली के जुपिटर से जिस हाउस में बैठा है या जिस प्लेनेट के आगे पीछे बैठा है, अगर वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो रही है, उसके लिए आप लाख प्रयास करने के बाद भी आपको वो चीज प्राप्त नहीं हो रही है, तो समथिंग इज मिसिंग। कोई श्राप हो सकता है, कोई पूर्व जन्म का वो हो सकता है। इसलिए राहु के केस में एक बात बोली गई है, प्रायश्चित करो और अनुष्ठान कराओ, बड़े अनुष्ठान। जैसे भगवान श्री राम ने भी जब रावण का वध किया था, तो सबसे पहले गंगा नदी के किनारे, मतलब जो कि अयोध्या में ही गए थे वो, ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे जाके उन्होंने अपना प्रायश्चित किया। मतलब भले मैंने एक दैत्य का विनाश किया है जो कि प्रकृति की डिमांड थी, देवताओं की डिमांड थी, लेकिन एक वो ब्राह्मण भी था, तो उन्होंने प्रायश्चित भी किया। उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया उस प्रायश्चित के निवारण के लिए। समझ आ रही है बात थोड़ी बहुत? तो राहु का जो कंसर्न है वो बड़े अनुष्ठानों से और प्रायश्चित से, अगर आप करा लेते हैं तो आपको छोड़ देता है। महाविनाश से बचना है तो राहु ऐसे यूटिलाइज होगा, और नहीं तो वो चीज आपको पूरी लाइफ प्राप्त नहीं होगी। अब यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा। तो एक चीज यहाँ पे बोली गई है, बच्चे प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वेल्थ बहुत मिलती है अगर जुपिटर से 5th हाउस में राहु है और बैलेंस सिचुएशन है। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, जितना चाह लो, आपने सोचा भी नहीं होगा उतना पैसा राहु आपको ला के देगा। लेकिन प्रॉब्लम चिल्ड्रन के केस में, मिस कैरेजेस हो सकते हैं 28 से 30 साल की उम्र, तो पहले शादी कर लीजिए या 30 के बाद बच्चे का प्लान करिए। अब क्या अभी मैंने बोला था, अगर जुपिटर से 3rd में राहु है, तो मैंने नेटिव के लिए बोला था बकेगा ज्यादा दिखेगा कम। अब 5th में राहु है तो किसके लिए बात आ गई? छोटे भाई के लिए। वो प्रॉपर करेक्टरिस्टिक छोटे भाई की होगी, लिख लीजिए। तो डर से, साइकोलॉजी से, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली वो फियर में रहेगा, लेकिन चेहरे से ऐसा दिखेगा कि बहुत करेजियस, एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, लेकिन अंदर से खोखला होगा। देवांग जी एज कैसे निकालते हैं, बड़ा टास्क है ये। उसकी कोई प्रॉपर रिलेशन नहीं है, बाद में बताए, ठीक है। अभी लिखो आगे। माँ के लिए क्या है, क्योंकि 4th से 12th गई है, सॉरी माँ से 2nd हाउस में आ गया ना, चौथे भाव से 2nd हाउस में, 5th हाउस में रहोगे ना, तो माँ की जो मैरिड लाइफ होगी वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग वाली होगी। और माँ अपनी लाइफ में बहुत पैसा भी वेस्ट करती है, मतलब किसी लड़के की कुंडली में 5th हाउस में राहु बैठा है तो उसकी माँ को धन की अहमियत नहीं होती है, कितना भी पैसा बर्बाद कर सकती है, ठीक है। आगे लिख लीजिए इसी में। माँ का जो नेचर होगा थोड़ा सा रफली होगा, जवान पे नियंत्रण नहीं होता है, अपने लाइफ से कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, मित्र बहुत कम होते हैं किसके? माँ के। क्योंकि
सेवन से 11th हाउस में राहु आया, इसलिए आपके स्पाउस के भी कोई मित्र नहीं हो सकते। फिफ्थ में राहु पड़ा है, 7 से 11th में भी आया ना, तो आपके स्पाउस के भी मित्र नहीं होंगे। पिताजी की सुसाइडल टेंडेंसी होगी, तो मित्र अगर कोई होगा तो उसकी भी मैरिड लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वाली रहेगी, क्योंकि 11 से 7th में राहु पड़ा। जुपिटर से 6 में राहु, तो ये नेटिव के लिए ही खराब है। राहु अगर जुपिटर से 6 हाउस में है तो आपका शत्रु कौन है, कोई प्रेत है। 6 हाउस में राहु हिडन एनिमी, ओपन एनिमी है, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होगा। इसलिए जब भी जुपिटर से 6 हाउस में राहु होता है तो जो डेंजर पेट होते हैं उनसे आपको हमेशा खतरा रहता है। ओपन एनिमीज होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं अगर जुपिटर से 6 में राहु है, तो काफी ज्यादा ट्रबल आएगा। अब थर्ड से फोर्थ हाउस में तो भाई का एल शेप मकान हो सकता है और वो वहां पे डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो काफी। जुपिटर से 6 हाउस में राहु है, आप एक इविल स्पिरिट कंफर्म करना चाहते हो, क्लाइंट से पूछ लो, नेटिव से पूछ लो जिसका चार्ट है। 15 साल की उम्र में आप एकदम से बीमार हुए थे क्या, अगर वो हाँ करता है तो 100% ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है उसको। एग्जैक्ट 15 ईयर्स की एज। भाई एकेडमिक करियर की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस कर सकता है। अगर स्पिरिचुअल साइंस में इंटरेस्ट है तो बात दूसरी। माँ का जो नेचर होगा बहुत सॉफ्ट नेचर होगा, बहुत टाइम्ड नेचर होगा, मतलब जो टाइमली काम करने का उनको एक तरीके से वो होता है। फॉरेन ट्रेवल की, फॉरेन की ट्रेवलिंग हो सकती है या प्लेसमेंट हो सकती है, घूमने वूमने का शौक हो, या उनको ऐसा कुछ ऑफर हो कि वो विदेश में जाके कभी भी रह सकते। चिल्ड्रन जो है वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी उनको, तो फिफ्थ से सिक्स में, फिफ्थ से सेकंड हाउस में। तो मैंने एक बात बोला था, जब भी सेकंड हाउस में राहु होगा तो नेटिव पैसा बर्बाद करेगा। जिस भी हाउस से नेक्स्ट हाउस में राहु होगा वो व्यक्ति पैसे को बर्बाद करने वाला हो। जैसे मैंने अभी फिफ्थ हाउस में बोला था कि माँ पैसा बर्बाद करती है, बोला था माँ के लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है अन भी वो राहु के थ्रू कर रही हो। मेरी एक क्लाइंट है, उनके बच्चे के चार्ट में फिफ्थ हाउस में राहु है। इस समय उनका कम से कम मुझे लगता है 20-30 करोड़ का तो पोर्टफोलियो होगा, 20-30 करोड़ का पोर्टफोलियो है उनका। बाकी और पैसा कहाँ इन्वेस्ट है उनको बहुत पता भी नहीं है इसके बारे में। तो आ भी वही से रहा है राहु की वजह से। राहु शेयर मार्केट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट उस लेवल पे है। अब वो कह रही है सर मैं तो 10-10 करोड़ की ट्रेडिंग कर लेती हूँ इधर उधर, जब भी ऊपर नीचे कुछ भी जाएगा 10-10 15-15 करोड़ की ट्रेडिंग एक बार में करती हूँ, एक एक दिन में। क्लाइंट है, स्टूडेंट भी है, ठीक है। तो अब समझ लो लड़के के चार्ट में फिफ्थ हाउस में राहु, माँ इस लेवल पे ट्रेडिंग करे, उसको पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वही वाला हाल है कि कमाया जिस तरीके से, उड़ाया भी उस तरीके से, नोटों पे कभी रबड़ बैंड नहीं बांधे, ये वाली जो डायलॉग है। जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में राहु की है। अब जुपिटर से नेक्स्ट हाउस तो नेटिव के लिए हो गया। अब जिस हाउस से नेक्स्ट हाउस में राहु होगा उस व्यक्ति को पैसे की कदर नहीं होती, और मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला व्यक्ति अंधा पैसा भी कमाता है और अंधा उड़ाता भी। शेयर मार्केट की इनकम सबसे बेस्ट होगी उस केस में। जुपिटर से काउंट करना, लगन से काउंट ना करना। इसलिए बीएनएन ऐसा कहती है कि जब आप किसी की कुंडली देख रहे हैं तो D1 चार्ट से ना देखें, मून चार्ट से देखें। जब आप किसी की कुंडली देख रहे हैं तो D1 चार्ट से ना देखिए, मून चार्ट से देखें। मैं ऐसा कहता हूं जब आप किसी की कुंडली देख रहे हैं तो ना तो D1 से देखें ना तो मून चार्ट से देखें, आप जुपिटर चार्ट से देखें। जुपिटर को असेंडेंट बना ले तब कुंडली देखें, तब ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारी आपकी जो एजुकेशन हुई है वो हाउसेस और लगन लगन को लेके हुई है। मैक्सिमम केसेस में हुई है कि नहीं हुई है, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। कहाँ राहु बैठा है तो हम पता ठिकाना बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे, अदरवाइज आप कैसे भी कर सकते हो। आगे लिखिए इसी में। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि जहां पे अगर यहाँ पे 6 हाउस में राहु आ गया तो बच्चों को धन की वैल्यू नहीं होती है, या उसी तरीके से पैसा कमाते हैं, अंधा कमाते हैं अंधा उड़ाते हैं। कमाना तो नहीं भी कह सकते लेकिन ठीक है। तो पिताजी को थोड़ी स्पिरिचुअल नॉलेज अच्छी होती है, करियर भी हो सकता है उसमें। अपने निर्णयों पे ये लोग बहुत दिन तक, बहुत समय तक रुक नहीं सकते जिनकी कुंडली के जुपिटर से 6 हाउस में राहु नेटिव के लिए। मतलब मैक्सिमम केसेस में जो डिसीजन लेंगे वो, मैंने अभी एक बात बोली थी, जुपिटर से 6 हाउस में राहु है तो आपके स्पाउस का इंटरेस्ट कौन ना हो ब्लड प्लीजर, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है मैक्सिमम केसेस। अब जुपिटर से 7th में राहु होगा तो क्या कह सकते, डे टू डे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। एक भी ऐसा दिन नहीं होगा जो बिना डिफिकल्टी के चला जाए, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते। अगर 25 साल से पहले विवाह होगा, जुपिटर से 7th में राहु हो, 25 साल के पहले शादी नहीं करनी है। अगर 22, 23, 24 साल में शादी हुई, पहले शादी हुई, अर्ली मैरिज हुई और जुपिटर से 7th में राहु है, तो भाई 25 साल की उम्र बहुत डिस्टर्बिंग वाली होगी। अगर आपने इसमें जल्दबाजी कर दिया, उतावलापन कर दिया, तो आपका डिवोर्स भी हो सकता है। तो मैं ऐसी एडवाइस करता हूँ, या तो 25 से पहले शादी करो। नहीं, अगर 25 को शादी करो, मतलब अगर 25 से पहले शादी करो तो इस बात के लिए मेंटल प्रिपेयर हो जाओ कि दो, मतलब आपकी जो एज होगी 25 साल की, जिसकी कुंडली में ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, ठीक है, उसकी जब एज 25 साल होगी उसकी मैरिड लाइफ की, मतलब मैरिड लाइफ की लंका लगने वाली है। तो उसके लिए एक रेमेडी है
उपाय जानते हो क्या है? उपाय ये है कि कोई भी डिसीजन आप अपनी 25 साल की उम्र में नहीं लेंगे शादी को लेकर। आप सेपरेशन में चले जाओ, अलग रहने लग जाओ, मम्मी के यहाँ रहने लग जाओ, 1 साल तक, 2 साल तक, 1 डेढ़ साल तक आप कोई डिसीजन नहीं लोगे। कोशिश करो 25 से बाद शादी करो, जिसके भी चार्ट में हो। अगर 25 से पहले शादी हो रही है तो इस बात को गांठ बांध लो कि 25 साल की उम्र में चेक करना, अपने आप चेक करना। 25 साल की उम्र में कुछ ऐसा होगा कि आपका एक, और बाद में पछताओगे भी। हो सकता है बाद में शादी कर लो फिर 2 4 साल बाद उसी स्पाउस से, लेकिन तो रेमेडी क्या है? 1 साल भाग जाओ, एक दूसरे को देखना भी पसंद मत करो, लीव ले लो भाई, हम शादीशुदा हैं ही नहीं। 1 साल का लीव ले लो, काम खत्म है। तो इस तरीके से ये होता है। 25 साल की उम्र में बहुत प्रॉब्लम आती है जुपिटर से, अगर 7th हाउस में राहु होता है। एक मूवी अभी आई है बैड न्यूज, आप में से अगर किसी ने देखा हो, उस शादी के पीछे यही पूरी स्टोरी है। जल्दबाजी में शादी हुई, जबरदस्ती में शादी हुई, और कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ कि 1 साल तक मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। ठीक है, राहु अगर 7th में है तो कुछ ऐसा लफतर पंगा होता है। आगे लिखिए इसी में। तो झगड़े बहुत देखने को मिलते हैं, सेपरेशन, आइसोलेशन और डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है 25 साल की उम्र। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि स्पाउस जिसके चार्ट में कॉम्बिनेशन हो, उनके बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हो या फ्रेंड्स हो जिनकी वजह से स्पाउस आपत्ति करे। मेल फ्रेंड्स भी होते हैं, मेल बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, वो उनकी वजह से कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, डिफरेंस ओपिनियंस डेवलप हो जाए, एक दूसरे पर शक चालू हो जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर पाए। ये सब चीजें थोड़ा सा सामने आती है। और मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला है कि सक्सेस को लेके व्यक्ति थोड़ा सा 25 साल की उम्र में थोड़ा सा आशान्वित हो सकता है, अपनी चीजों को लेके, गोल को लेके थोड़ा सा प्रिपेयर हो सकता है। और उस टाइम पे आप स्पाउस को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो उसके साथ कुछ ऊपर नीचे चल रहा है आपके साथ। तो अच्छा ये रहता है कि आप खुद ही आइसोलेशन में चले जाओ, सेपरेशन में चले जाओ, और आप उनको बोल दो भाई 1 साल तक मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दो, या करना चाहती हूँ मुझे करने दो, 1 साल बाद फिर हम मिलेंगे। तो 25 साल की जो स्टेज आएगी, एज आएगी, उसमें आपको 1 ईयर का लीव लेना है अगर जुपिटर से 7th में राहु है। इस बात को मैंने कम से कम आज अभी कम से कम 7 8 बार बोल दिया। ठीक है, यही उपाय होते हैं बीएनएन में। बात समझ आ रही है? बीएनएन की ऐसी ही रेमेडीज है। आगे लिखिए। ब्रदर के लिए लिखो। ब्रदर के बहुत सारे सेक्रेटिव एनिमीज होंगे और सक्सेस फेलियर बहुत होता है। करियर फेलियर कह सकते हैं, सक्सेस फेलियर कह सकते हैं। ब्रदर किसी एडिक्शन में जा सकता है, तो डोमेस्टिक लाइफ, मैरिड लाइफ थोड़ा अनसेटिस्फाइंग हो सकती है। मतलब ब्रदर की अपनी एजुकेशन लाइफ को और किसी भी चीज को आपका भाई इंजॉय नहीं कर पाएगा अगर जुपिटर से 5th में मतलब अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में रहा हो। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपके बच्चे जो होंगे वो विदेश में ट्रेवल करेंगे, विदेश घूमने जाएंगे, क्योंकि 5th से 3rd हाउस में राहु बैठा है जो कि ट्रेवलिंग का हाउस होता है। तो राहु वहां पे आ गया है, इसलिए आपके बच्चों की जो ट्रेवलिंग है वो अच्छी होती है विदेश में। आगे लिखिए, इसी में थोड़ा फास्ट लिख लो। बच्चे थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, अंदर से थोड़े से डरे हुए होते हैं, जैसा कि मैंने भाई के केस में बताया था, नेटिव के केस में बताया था। तो 5th से 3rd में राहु आ गया, तो बच्चे थोड़ा सा उस टेंडेंसी के होंगे, है ना, कि दिखने में काबिल है, अंदर से कायर है। स्पाउस के लिए बहुत अच्छा नहीं है। स्पाउस जो है वो मैरिड लाइफ को पूरा एंजॉय नहीं, मैरिटल लाइफ को बहुत तेजी से अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, और सक्सेस लाइफ थोड़ी सी ऊपर नीचे जाती है नेटिव की, डे टू डे लाइफ जो होती है। पिता जो है वो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस लाइफ नहीं देख पाते हैं, मैरिटल हैप्पीनेस लाइफ। ठीक है। और 11 से 9th हाउस में पढ़ाए जाके तो आपके मित्र जो हैं वो स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग करने वाले हो सकते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक टाइप हो सकते हैं। देखो एक बात आपको बताते हैं, राहु 9th हाउस में होने का मतलब वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं, अध्यात्म का शौक है। वो बढ़िया टीका लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, पंडित जी वाले कपड़े पहन लेंगे, धोती कुर्ता पहन लेंगे, मतलब रिलीजियन दिखना है, होना नहीं है, क्योंकि राहु झूठ है, स्मोक है, जो दिख रहा है वो है ही नहीं। सिर्फ राहु जब 9th हाउस में किसी के चार्ट में जा रहा हो, व्यक्ति आध्यात्मिक दिखे, बल्कि अध्यात्म को थोपता हुआ दिखेगा, मैक्सिमम केसेस में आध्यात्मिकता थोपता हुआ दिखेगा। मतलब सपोज अब किसी ने बोला कि भाई मैं 10 बजे उठता हूँ और फिर अपनी पूजा पाठ करता हूँ, भाई 5 बजे उठना चालू करो, 4 बजे उठना चालू करो, 10 बजे कौन सी पूजा होती है? बात समझ गए? आप आध्यात्मिक है नहीं, आप अध्यात्म का ढोंग कर रहे हैं। और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कंफर्मेशन कर देती हैं आध्यात्मिक है कि नहीं है। बट राहु 80% केसेस में ढोंगी है, ना कि वो अध्यात्मिक। ठीक है। अब केदारनाथ से कनेक्ट हो पाए नहीं हो पाए वो भगवान जाने, लेकिन फोटो मेरी सही आ रही है, ये मेन चीज है। जब भी जुपिटर से 9th में राहु हो, ठीक है। 8th का लिखो, जुपिटर से 8th में अगर राहु हो, सबसे बड़ी चीज लिखिए। अगर जो अब 8th हाउस के लिए प्रोडिक्शन लिख लो, जिससे भी 8th हाउस में होगा आपकी जो मृत्यु होगी उस अनजान जगह पे होगी। एक बात और बता देना, 8th में अगर राहु है जुपिटर से
तो आपका गला चोक होगा डेथ के टाइम पे। 27 साल की उम्र में एक्सीडेंट फेस करेगा व्यक्ति, बहुत अच्छा खासा एक्सीडेंट हो। जिनकी कुंडली के जुपिटर से 8th हाउस में राहु हो, भगवान के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे, ढोंग के नाम पे, तंत्र के नाम पे, चाहे जितना पैसा खींच लूं, दे देगा। मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पैसा खत्म करता है व्यक्ति में। देखो राहु जहां पे होगा ना उस चीज में, उस व्यक्ति के लिए पैसा फूक देगा वो व्यक्ति। जुपिटर से जिस हाउस में राहु होगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए उसके पास पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है, पागल है उस चीज के लिए वो व्यक्ति। आगे लिखिए। बहुत पैसा बर्बाद करेंगे स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए। ब्रदर के साथ कोई ना कोई फ्रिक्वेंटली दिक्कतें चलती रहेंगी, उसमें इविल एनर्जी, इविल स्पिरिट का इम्पैक्ट हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलेगा अगर भाई के साथ कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जो कि डायग्नोज ही नहीं हो रहे हैं, और आपकी कुंडली में राहु 8th हाउस में है, तो कंफर्म। कहाँ से 8th हाउस में है? जुपिटर से 8th हाउस में, ना कि लगन से 8th हाउस। तो माँ जो है उनका बैड लक बहुत सामने आता है, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती है वो। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत रहती है, यूट्रस से रिलेटेड दिक्कत। मतलब एक जुपिटर से 8th में राहु किसी का दिख गया तो एक प्रिडिक्शन करता हूँ, माँ को यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब सामने वाला टेंशन में घूमेगा थोड़ी देर। बच्चे के लिए डोमेस्टिक जो एटमॉस्फेयर होगा वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर से 4th हाउस में राहु गया है। ठीक है। स्पाउस, स्पाउस के लिए कुछ भी कर दोगे वो अनहैप्पी रहेगा। एजुकेशन गेन करने में बच्चों को तकलीफ होती है। स्पाउस की जो आपकी वॉइस होगी बहुत रफ टफ होगी। 8th हाउस में राहु आने का मतलब आपका स्पाउस छुपा के कहीं और पैसा खर्चा करता है, आपको पता भी नहीं उसका। किसी नॉलेज में कर सकता है या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में भी जा सकता है। छुपा के वो कहीं ना कहीं पैसा देगा। हो सकता है मायके में दे, हो सकता है भाई को दे, हो सकता है कोई और दोस्त यार हो उसको दे दे, आपको पता भी नहीं चलने देगा। पिताजी के जो भी फ्रेंड होंगे वो स्पिरिचुअल से संबंधित ज्यादा हों, और या नहीं होंगे। नहीं होंगे मतलब आप कहो सर हमारे मित्र तो हैं, यार मित्र होना एक अलग विषय है, और मित्र, क्लोज मित्र होना वो एक अलग विषय है। वैसे तो बहुत मित्र होते हैं सबके, ठीक है, मिल गए तो हाय हेलो हो गया, लेकिन वो मित्र इससे मिलने के बाद मतलब लगे कि यार पूरा दिन खराब कर दें, वो वाली मित्रता नहीं होती इस तरीके से। और वैसे हाय हेलो हो रहा है तो वो भी मित्र ही हैं आपके। आगे लिख लीजिए। तो मित्र बहुत लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में या प्रोफेशन की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं मित्र आपके। जुपिटर से 9th में अगर राहु है, अब स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत है और इन चीजों से रिलेटेड यात्रा भी होगी बहुत। समझ आ गई बात जो अभी बताई? आगे लिख लीजिए। एक चीज बोली गई है, जिनकी कुंडली के 9th हाउस में राहु होता है उनका जन्म जो है जहां माता पिता रह रहे होते हैं वहां के अलावा हो सकता है, कि मतलब ननिहाल में हो गया, बुआ के यहाँ मम्मी गई थी वहां हो गया, कोई ट्रैवलिंग में थी वहां पे हो गया, तो इस तरीके से कोई जन्म होता है। और एक कोई मतलब वैसे आपके पिताजी तो होते ही हैं, लेकिन कोई और एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका योगदान आपके पिता की तरीके होता है। मतलब नेगेटिव में मत लीजिएगा, पिता आपको अपने पुत्र के समान ही मानता है अगर 9th में राहु है तो। ये चीज जिस हाउस से 9th में राहु ले हुआ उसमें भी लगा सकते हो। जुपिटर से 9th हाउस में राहु का मतलब जब भी आप कोई धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा के लिए निकलेंगे घर से तो कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, आई कार्ड चोरी हो जाए, सब चीजें जो भी है, जो भी आप देखते हो। 9th में राहु है तो वो भी आपको लास्ट चिल्ड्रन के लिए इंडिकेट करता है। ठीक है। स्पाउस जो होगा उसके लिए बताया कि करेजियस दिखेगा लेकिन अंदर से खोखला होगा। स्पाउस थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन में भी रह सकता है। हिस्टीरियल, एक हिस्टीरिया एक बीमारी होती है, उसका शिकार भी आपका स्पाउस हो सकता है। पिताजी के लिए ब्लड प्लीजर संभव नहीं है। शत्रु बहुत होते हैं लेकिन बहुत पावरफुल नहीं होते, कर कुछ नहीं पाएंगे। राहु जुपिटर के साथ हो आपके बहुत सारे शत्रु होंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे आप। ये कंफर्मेशन हो गया। मतलब अगर जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है और साथ में ही है, फर्स्ट हाउस में है, तो बहुत शत्रु हैं, कर कुछ नहीं पा रहा। ठीक, समझ आ गई बात? तो जो आपका मित्र होगा, नेटिव का जो मित्र होगा, अगर उसका कोई वेल विशर नहीं है तो वो खत्म पे होगा। ठीक है। लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए। कोई वेल विशर होगा, बाबा होंगे, तब तक वो अच्छी ग्रोथ करेगा। जुपिटर से 10th में अगर राहु होता है, मैंने बताया आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना आप डिजर्व करते। रिसर्च से रिलेटेड कोई जॉब या प्रोफेशन हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, जब भी जुपिटर से 10th में राहु होगा 42 साल की उम्र के आसपास कोई बहुत बड़ा डिसीजन करियर को लेकर नहीं लेना, मेजर लॉस हो। लिख लीजिए। मीडिया, फोटोग्राफी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा योग है ये। ब्रदर की जो मैरिटल लाइफ है बहुत अच्छी नहीं रहेगी। नेटिव का जो भाई है वो कहीं ना कहीं सफोकेशन की वजह से कुछ सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है, या ट्रायल भी हो सकता है। माँ जो है वो डोमेस्टिक लाइफ से बहुत खुश नहीं होंगी। माइग्रेन इश्यूज हो सकते हैं टेंशन की वजह से। चिल्ड्रन जो होंगे वो काफी बीमार हो सकते हैं इविल स्पिरिट की वजह से। पालतू जानवरों से खतरा है बच्चों को। जो आपका
स्पाउस है वो जिस फैमिली से आया वो फैमिली से वो सेटिस्फाई नहीं रहा होगा, मतलब मायका या ससुराल बहुत अच्छा नहीं है आपका, और एजुकेशन भी इफेक्टेड है। पिताजी सुनने में कुछ और है, कहने में कुछ और है नेटिव के। तो ये कहा जा सकता है कि अगर किसी का जुपिटर से 10th में राहु है, या जुपिटर से सेकंड में राहु है, या जिस भी हाउस से नेक्स्ट हाउस में राहु है, वो व्यक्ति पब्लिक पर्सनालिटी हो सकती, उसके घर में नहीं चलेगी लेकिन पूरी दुनिया में चलेगी, उसकी बात की वैल्यू घर में नहीं होगी, बाहर होगी, लेकिन डे टू डे लाइफ में दिक्कतें पिता को भी होंगी। ठीक है। 11th में अगर राहु है तो मित्र से, या तो मित्र होंगे नहीं, होंगे तो बताने लायक नहीं होंगे, कभी कभी गुंडे मवाली आतंकवादी ऐसे दोस्त यार हैं आपके, ये हो सकता है। स्लम्स वाले हों, आदमी कहता नहीं मैं अपने मित्रों को नहीं बता सकता, बुला नहीं सकता, जुपिटर से 11th में अगर रहोगे, और या फॉरेन से रिलेटेड हो सकते हैं तब भी नहीं बुला पाओगे। बात गलत तो नहीं कह रहे हैं? भाई आपके स्थान से बहुत दूरी पे मित्र है तो कहाँ बुला पाओगे, मौके पर आपको दिखेंगे नहीं कभी। तो ये होता है जुपिटर से अगर 11th में रहोगे तो मित्र होते हैं, कभी कभी व्यक्ति डिस्क्लोज नहीं कर पाता। प्रोफेशन लाइफ में बिजनेस में कुछ लॉसेस फेस करता है व्यक्ति, बच्चे प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 5th में केतु आ जाएगा। अगर जुपिटर से 11th में राहु है तो 5th में केतु, केतु भी यही काम करता है, राहु मिसकैरेज कराता है, केतु होने ही नहीं देता। तो भाई जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी कर सकता है। देखो एक बात मैं आपको भी बता दे रहा हूँ और ये लिख लो, मतलब की बात है, जिसकी कुंडली में जुपिटर से 11th हाउस में राहु होगा, वो व्यक्ति 44 साल की उम्र में, मेल फीमेल कोई भी, कोई विधवा स्त्री से बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन होने के चांस हैं। मेरे पास बहुत सारी केस स्टडीज, किसी की बुआ ने दे दिया, किसी की मौसी ने दे दिया। 44 साल की उम्र में कोई विधवा स्त्री से आपको फाइनेंशियल गेन होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके उनके संबंध हो, आपके रिलेशन में भी कोई ऐसी हो सकती है जो आपको अडॉप्ट कर ले, आप पर बिलीव करके अपना सब कुछ आपको दे दे। बात समझ आ रही है? 44 साल की, कहाँ पे? जुपिटर से 11th हाउस में राहु है उस केस। 8 से 10 साल परिवार से दूर रहने का चांस हो जाता है अगर जुपिटर से 11th हाउस में राहु है, स्पिरिचुअलिटी के लिए। मतलब घर ही में है व्यक्ति लेकिन घर वालों से बोल नहीं रहा, मैक्सिमम केसेस। मदर जो है वो बहुत अर्ली स्टेज से ही उनकी खुशी चली जाती है, स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं प्रिडिक्शंस तो बोल रहा हूँ, अब कोई अच्छे प्लैनेट्स का एस्पेक्ट भी होगा, जुपिटर का एस्पेक्ट होगा, वो चीजें कमी में ला देगा। बात समझ गए? तो आप केवल प्लेसमेंट को देख के इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो मरकरी की का एस्पेक्ट पड़ रहा है, वीनस का एस्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो वो चीजें थोड़ी सी अच्छी हो जाती। अब शनि और राहु मार्स जैसे प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ गया तो चीजें और विकराल हो जाएंगी, फायरी मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर सॉफ्ट कोई प्लेनेट देख लेगा तो अच्छा भी कर देगा। आगे लिख लीजिए इसमें। तो माँ को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है मैक्सिमम केसेस में। माँ की सुसाइडल डेथ भी हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान रखें अगर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है तो। चिल्ड्रंस को माइग्रेन इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं अपने संतानों का सहयोग करते रहें, सपोर्ट करते रहें, ये बहुत जरूरी है। स्पाउस के 5th हाउस में राहु चला जाएगा 7 से 5th में, तो स्पाउस से डिफरेंस ओपिनियंस हो सकते हैं। तो मित्र कोई नहीं होगा शेयर करने के लिए, होगा तो उससे शेयर करना नहीं चाहेगा। पिता को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है बहुत एक्सपेंडिचर की वजह से, खर्चा बहुत कर दें कभी कभी। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि उनका इंटरेस्ट नहीं होगा अर्निंग को लेके। 12th में अगर राहु है तो ये इस बात का कंफर्मेशन है कि, कंफर्मेशन नहीं कह सकते इसको, इंडिकेशन, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, प्रॉपर ब्रेड टीजर नहीं होगा। पीठ पीछे तो शत्रु बहुत होते हैं, कभी कभी मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। 46 साल की उम्र तक जिसकी जुपिटर से राहु होगा, 46 साल की उम्र में बहुत सावधान रहना है। कुछ एक्सीडेंटल चांसेस हो सकते हैं, उसमें डेथ भी हो सकती है। इसलिए 46 ईयर की एज में जिसके जुपिटर से 12th हाउस में राहु होगा, उसको बहुत ही अलर्ट में रहना है। भाई किसी ऐसे घर में रह सकता है जो डेड एंड पे हो, या एंड ऑफ द रोड। मैरिड लाइफ थोड़ी अनसेटिस्फाइंग रहती है। ब्रदर जो है, छोटा भाई जो है, वो बड़ा भाई या छोटा भाई दोनों के केस में घर में बहुत सारा पूजा पाठ टाइप माहौल बना रहता है, जिसको सेलिब्रेशन कह सकते हैं। माँ बहुत घूमने टहलने वाली होगी इन सब चीजों को लेके, और हैप्पी मैरिटल लाइफ भी होगी। बच्चे थोड़ा सा मैरिड लाइफ को लेके टेंशनाइज्ड हो सकते हैं। बच्चों का कुछ ट्रैवल के दौरान डेथ होने के भी चांसेस हैं, इसलिए बहुत सेफ्टी के साथ उनको भेजें। स्पाउस जो है वो कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर सकता है इविल एनर्जी की वजह से, या उनके नौकर की वजह से भी, सर्वेंट्स की वजह से। पिताजी ट्रैवलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल साइंसेस के जानकार हो सकते हैं, या पढ़ाने वाले हो सकते हैं। मित्रों की वजह से लाइफ में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए बहुत सोच विचार के मित्र बनाएं और उन पर बहुत विश्वास
करके ही करें। पैसे वैसे का व्यवहार तो ना ही करें, क्योंकि 11 से सेकंड हाउस में राहु। मित्र ऐसे कुछ होते हैं आपकी लाइफ में जो बहुत अंधा पैसा खर्चा करते हैं, 11 से नेक्स्ट हाउस में राहु। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मेरा जुपिटर से 12th में राहु है, अंधा पैसा खर्चा करते हैं। मतलब उन वो अगर साथ हैं तो पैसे खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, ठीक है। तो ये होता है जुपिटर से किस हाउस में राहु गया है और उसके प्रिडिक्शंस क्या। मैंने फिर से बोला, जो चीजें मैंने बोली है वो मॉडिफाई हो जाएंगी अगर अच्छे और शुभ ग्रह देख रहे होंगे। सूर्य भी देखेगा तो भी मॉडिफाई कर देगा, मरकरी देखेगा तो भी मॉडिफाई कर देगा, वीनस देखेगा तो भी मॉडिफाई कर देगा। समझ आ गई बात। तो शुभ ग्रह अगर राहु को देखेंगे तो मॉडिफिकेशन लेके आएंगे। इसी को बोलते हैं डायरेक्शनल चार्ट। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। 7th हाउस में पड़ा हुआ प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट के 7th हाउस में पड़ा हुआ प्लेनेट मॉडिफिकेशन कर देता है। जो प्रिडिक्शन हो रही है उसका मॉडिफिकेशन 7th हाउस में पड़ा हुआ प्लेनेट करता है। वो चीज और सीवियर होगी या आप बच जाओगे, ये उस प्लेनेट से 7th हाउस में पड़ा हुआ प्लेनेट बता, ठीक है। और समझ आया कुछ थोड़ा बहुत। केतु बहुत शॉर्ट में निपटाएंगे, उनको आप कनेक्ट करना ऐसे ही, ठीक है। थोड़ा सा सर 3 6 10 11, हाँ जी अच्छा है। तीसरा छठा 10वां 11वां, ठीक है। तो कुंडली आप मून के अंतर्गत भी देख सकते हो, जुपिटर के साथ भी देख सकते हो, और केतु के बाद हम आपको डायरेक्शनल चार्ट पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा आपको। जैसे मैंने बताया भी था, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ही बता दें आपको डायरेक्शनल चार्ट क्या होता है और उसको यूज कैसे करते हैं। बुधवार से पहले कोशिश करते हैं, अगर संभव होता है तो एक क्लास आपकी अरेंज कर लेते हैं, और नहीं तो बुधवार और फिर शुक्रवार को एक क्लास आपकी अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं पहले ही आपको मैसेज करवा दूंगा। और जो लोग फेशियल एक्सप्रेशन कोर्स में हैं उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। हैं 3 4 लोग इसमें, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, काफी इंक्वायरी थी आप लोग की, तो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, मे बी दिस वीक। कहने का मतलब क्या है कि अभी जो आपका चल रहा है सिनेरियो, उसमें इस वीक आपकी जो वेडनेसडे को क्लास होगी, हो सकता है उसके बीच में हम अनाउंसमेंट कर दें कि आपके पर्टिकुलर इस डेट को क्लास हो सकती है, प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। और नहीं तो फिर जब हम आपकी क्लास बुधवार को करेंगे तो उसी दिन अनाउंस कर देंगे कि आपकी एक हम क्लास बीच में कब लेना है, क्योंकि 1 तारीख से 7 तारीख तक और उसके 1 2 दिन पहले आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा तो क्लास लेना संभव नहीं हो पाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो हम आपका थोड़ा सा मैनेज कर देंगे, बाकी केपी और पराशरी वालों का थोड़ा सा देख लेंगे आगे पीछे, अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीक में कर लेंगे, नहीं तो उनका आगे पीछे देख। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।